नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी अव्यक्ति डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और सर्वनाम के बारे में ये पढ़ा था बच्चे लोगों कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। आगे की बात हमने ये बताई थी सर्वनामों का वाक्य में क्या महत्व होता है, सर्वनामों का प्रयोग करें तो क्या परिणाम निकलेगा और सर्वनामों का प्रयोग नहीं करें तो क्या परिणाम निकलेगा, सर्वनामों की मान्य संख्या कितनी होती है, सर्वनामों के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने बात करी थी। एक बार पुनः उनको दोहराते हुए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति होती रहती है तो ऐसे वाक्य में पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः इस पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए हम वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। अर्थात सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं और पुनरुक्ति दोष को दूर करते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब आपसे ये पूछा जाए कि अगर सर्वनामों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा। अगर सर्वनामों का प्रयोग नहीं करें तो वाक्य में पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर सर्वनामों का प्रयोग करें तो क्या परिणाम निकलेगा। सर्वनामों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य में पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा। अब हमने ये कहा था कि सर्वनामों की मान्य संख्या कितनी है, तो हमने बताया था आपको कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनामों की मान्य संख्या 11 बताई है और सर्वनामों के प्रकार पूछे तो सर्वनामों के प्रकार 6 बताए। ध्यान रहे, संख्या पूछे तो 11 और प्रकार पूछे तो 6। अब हमारा अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है आपका विशेषण का। विशेषण के इस टॉपिक को मैंने 3 स्तरों पर बांटा है, तो अब ध्यान से सुनिए। यहाँ आपको संज्ञा भी काम आएगी, यहाँ आपका सर्वनाम भी काम आएगा और यहाँ आप विशेषण के साथ उनका तालमेल अपन बैठाएंगे। तो तीनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। सामान्य तौर पर हमने ये पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अर्थात विशेषण वो पद होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों को प्रकट करते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हो गई। विशेषण का जो पहला स्तर मैंने अलग किया है वो ये है कि 4 बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। उन 4 बातों में से एक बात अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है, तो उन 4 बातों को भली भांति समझना बहुत जरूरी है। पहली बात मैंने ये बताई थी बच्चे लोगों कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। पहली बात, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब मेरा प्रश्न ये होगा कि जो विशेषण पद होते हैं उन विशेषण पदों का संबंध किससे होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इन विशेषण पदों का संबंध संज्ञा से होता है और सर्वनाम से होता है। अर्थात विशेषण जो पद होते हैं उनका संबंध संज्ञा और सर्वनाम से होता है। पहली बात। नंबर दूसरी बात आपके सामने आती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं जो उनको हम कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे लोगों कि विशेषण का संबंध अगर कोई पूछे तो संज्ञा या सर्वनाम से होता है और प्रविशेषण का संबंध पूछे तो मेरे बच्चे लोगों विशेषण से होता है। प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो वाक्य में विशेषण पद से पहले लगकर उसकी विशेषता को और अधिक बढ़ा देते हैं। नंबर 3, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण।
जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब मेरी बात को सुनिए। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि विशेषण का संबंध तो संज्ञा या सर्वनाम से होता है, जबकि क्रिया विशेषण का संबंध वाक्य की क्रिया से होता है। अगर कोई पद ऐसा आ रहा है जिसका संबंध वाक्य की क्रिया से है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अगर वाक्य में कोई ऐसा पद आ रहा है जिसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से है तो वो कहलाएगा आपका विशेषण। अगर वाक्य में कोई ऐसा पद आ रहा है जिसका संबंध विशेषण से है तो वो कहलाएगा आपका प्रविशेषण। नंबर 4 बात ये आती है मेरे बच्चे लोगों, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य वो पद होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। 4 बातें हैं। और विशेषण का जो मूल आधार होता है, विशेषण का जो ढांचा होता है, विशेषण की जो नींव होती है, वो इन 4 बातों पर निर्भर करती है। ये 4 बातें भली भांति हमको समझ में आनी चाहिए। जिसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से है वो विशेषण है, जिसका संबंध विशेषण से है वो प्रविशेषण है, जिसका संबंध क्रिया से है वो क्रिया विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। ये 4 बातें हमने आपको बताई हैं। अब थोड़ा विचार करते हैं। थोड़ा सा विचार ये करते हैं कि सामान्य उदाहरण से मैं इन 4 बातों को एक ही उदाहरण से समझाने की प्रयास करता हूं। उसके बाद अपन भिन्न भिन्न उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैंने एक कहा कि मोहन सुंदर है। ठीक है मेरे बच्चे लोगों, मैंने देखा कि इसमें जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है। पक्का? ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं अपन विशेष्य। और इसका दूसरा नाम होगा मोहन पद क्या है? संज्ञा। मोहन सुंदर है, इसमें सुंदर शब्द विशेषण है और मोहन शब्द विशेष्य है, इसका दूसरा नाम संज्ञा है। एक बात, इसी वाक्य को मैं मिटा देता हूं। अब दूसरा लिखा मैंने, मोहन बहुत सुंदर है। अब ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों, सुंदर अब भी विशेषण है। सुंदर अब भी क्या है? विशेषण है। सुंदर कैसा है? बहुत। ये बहुत शब्द का संबंध सुंदर से है, और सुंदर शब्द विशेषण है। जिसका संबंध विशेषण से होता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ये हो गया आपका प्रविशेषण। उसके बाद आता सुंदर कौन है? सुंदर है मोहन। मोहन बोले तो विशेष्य, और विशेष्य बोले तो इसका दूसरा नाम होता है संज्ञा। क्लियर? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये बात भी खत्म करते हैं। सॉरी, मोहन तेज दौड़ता है। अब मेरी बात को सुनिए। अगर वाक्य में विशेषण पद है तो विशेष कहेंगे दूसरे पद को, अगर विशेषण नहीं है तो दूसरे पद को विशेष नहीं कहेंगे। विशेषण होगा तो विशेष होगा, और विशेषण नहीं होगा तो विशेष भी नहीं होगा। मेरे बच्चे लोगों, दौड़ना बोले तो क्रिया। मेरे बच्चे लोगों, दौड़ना बोले तो क्रिया। दौड़ना बोले तो क्रिया।
दौड़ना बोले तो क्रिया, दौड़ता कौन है? मोहन। मोहन बोले तो कर्ता, जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, गुरुजी महाराज आपने पिछले दो वाक्यों में मोहन को विशेष कहा था, आप क्यों नहीं कह रहे? मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि इसमें विशेषण पद अभी आया नहीं है, यानी है ही नहीं है। जब तक विशेषण नहीं होगा, जब तक दूसरे पद को जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष नहीं कहेंगे। तो मोहन का दूसरा नाम हम रख सकते हैं संज्ञा। ये संज्ञा है, ये कर्ता है, क्योंकि क्रिया को करने वाला है। इन दोनों के बारे में जानकारी हो गई। अब बात बचती है तेज की। ये तेज शब्द का संबंध मोहन से है या दौड़ने से है? तेज दौड़ता है, तेज मोहन नहीं है, इसलिए तेज शब्द का संबंध वाक्य की क्रिया से है। और जिन पदों का संबंध वाक्य की क्रिया से होता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं मेरे बच्चे लोगों? इनको कहते हैं अपन क्रिया विशेषण। ये बात समझ में आई? फिर एक बार रिपीट करता हूं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण पदों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से होता है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि विशेषण का जो संबंध होता है वो संज्ञा या सर्वनाम से होता है, और क्रिया विशेषण का जो संबंध होता है वो वाक्य की क्रिया से होता है। यही इन दोनों में मूलभूत अंतर है। अब बात करते हैं, ये सामान्य से उदाहरण दिए हैं, थोड़ा हम बड़ा उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। वाक्य मैंने एक लिखा मेरे बच्चे लोगों, कभी यहां एक अत्यंत ऊंचा महल हुआ करता था। ये वाक्य मैंने बड़ा दे दिया आपको, इसको मैंने कर दिया। अब दूसरा बात, यह लड़की बहुत चालाक है। ठीक है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। मामा जी शीघ्र चले गए। मैं चौथा उदाहरण देता हूं। मरीज धीरे धीरे चलने लगा। कोयल का कंठ बहुत मधुर होता है। कोयल का कंठ बहुत मधुर होता है। तुम शीघ्र चले जाओ। ये वाक्य मैंने आपके सामने लिखे। फिर मैं एक बार पुनरावृत्ति करता हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। ध्यान रहे,
अगर वाक्य में विशेषण है तो विशेष्य होगा, और वाक्य में विशेषण नहीं है तो विशेष्य भी नहीं होगा। कभी यहाँ एक अत्यंत ऊंचा महल हुआ करता था, मैंने बताया था। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु, पदार्थ, स्थान की कोई अच्छाई या बुराई वो विशेषण पद कहलाती है। अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, सांवला है, काला है, गोरा है, झूठा है, सच्चा है, चतुर है, चालाक है, ईमानदार है, बेईमान है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कसेला है, यह देसी है, विदेशी है, जापानी है, पंजाबी है, बनारसी है, नया है, पुराना है, जवान है, बूढ़ा है, ये सारे शब्द विशेषण होते हैं। तो ऊंचा शब्द विशेषण हुआ या नहीं हुआ मेरे बच्चे लोगों? ये शब्द हुआ विशेषण। पहला पॉइंट अपन ने क्लियर करा। ये क्या हुआ? विशेषण। अब इससे पहले वाला पद अपन देखते हैं तो ऊंचा है, परंतु ऊंचा भी कैसा है? अत्यंत। ये अत्यंत शब्द इस ऊंचा विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे इसको प्रविशेषण। ये हो गया आपका प्रविशेषण। अब बात बनती है, ये शब्द हो गया आपका विशेषण, ये शब्द हो गया आपका प्रविशेषण। ये ऊंचा किसके बारे में कहा गया है? ये ऊंचा महल के बारे में कहा गया है, अर्थात महल होगा आपका विशेष्य। क्यों कह दिया इसको विशेष्य? इसको विशेष मेरे बच्चे लोगों इसलिए कह दिया कि हमारे पास विशेषण है वाक्य में, और इसका अगर दूसरा नाम कहूं तो मैं क्या कहूंगा? संज्ञा। ये तीन बात। ये समझ में आ गया? इसको अपन हटा देते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे लोगों, ये भी यहां से हटेगा। यह लड़की बहुत चालाक है। चालाक बोले तो मेरे बच्चे लोगों विशेषण, चालाक बोले तो विशेषण, और बहुत शब्द चालाक की विशेषता बता रहा है, अर्थात चालाक विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसके लिए कहेंगे इसको प्रविशेषण। इसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। कौन है चालाक? लड़की। और लड़की कहे तो अपन कहेंगे इसको विशेष्य, और अगर इसका दूसरा नाम दिया जाए तो इसे कहेंगे अपन संज्ञा। अब आपके बारे में मैंने एक वाक्य में 4 पद आए हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। मैंने इन तीनों पदों के बारे में आपको बता दिया। मैं इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है, इस पर अभी नहीं बताऊंगा। ये 3 बातें समझ में आएगी जब संदर्भ आएगा, जब इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। अब बात करते हैं अपन, मामा जी शीघ्र चले गए। चले गए बोले तो क्रिया, चले गए बोले तो क्रिया। क्रिया करने वाला कौन है? मामा जी। मामा जी बोले तो कर्ता। मामा जी का दूसरा नाम कहूं मैं संज्ञा। अब आप मुझसे ये पूछोगे गुरुजी मामा जी को विशेष क्यों नहीं कहा? मामा जी को विशेष इसलिए नहीं कहा कि वाक्य में विशेषण है ही नहीं, और जब तक वाक्य में विशेषण नहीं होगा हम इसको विशेष नहीं कहेंगे। चले गए बोले तो क्रिया, मामा जी बोले तो संज्ञा। शब्द बचा शीघ्र। इस शीघ्र शब्द का संबंध मामा जी से है या चले गए से है? शीघ्र चले गए हैं, शीघ्र मामा जी नहीं है, अर्थात इस पद का संबंध क्रिया से है, और जिस पद का संबंध क्रिया से होता है उसे हम कहते हैं मेरे बच्चे लोगों क्रिया विशेषण। बोलिए क्लियर? ये बात हुई। आगे चलते हैं। मरीज धीरे धीरे चलने लगा। चलने लगा बोले तो क्रिया, चलने लगा तो बोले क्रिया। कौन चलने लगा मेरे बच्चे लोगों? मरीज चलने लगा। मरीज बोले तो कर्ता, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, दूसरा नाम कहें तो इसको संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब शब्द क्या बचा? धीरे धीरे। इस धीरे धीरे शब्द का संबंध मरीज से नहीं है, इस धीरे धीरे शब्द का संबंध चलने से है, और चलना क्रिया है, और जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है मेरे बच्चे लोगों उसे कहते हैं अपन क्रिया विशेषण। बात खत्म। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये हुई आपकी बात। अब बात करते हैं कोयल का कंठ
मधुर होता है, सॉरी, कोयल का कंठ बहुत मधुर होता है। ये वाक्य आपके सामने। तो मैं सबसे पहले वाक्य में मधुर को पकड़ूंगा। मधुर शब्द क्या है? विशेषण। मधुर शब्द क्या है? विशेषण। मधुर भी कैसा है? बहुत। बहुत बोले तो प्रविशेषण। दोनों चीजें क्लियर हुई। ये मधुर किसके लिए कहा गया? कोयल के कंठ के लिए। ये क्या होगा? आपका विशेष से। पक्का? आगे बात करते हैं। तुम शीघ्र चले जाओ। चले जाओ बोले तो मेरे बच्चे लोगों क्रिया। कौन चले जाओ? तुम बोले तो कर्ता, तुम बोले तो सर्वनाम। क्लियर? अब ये संज्ञा नहीं, सर्वनाम है। अब बात बची शीघ्र की। इस शीघ्र का संबंध तुमसे है या चले जाने से है? इस शब्द का संबंध चले जाओ से है, और चले जाओ क्रिया है, इसलिए इसका प्रयोग क्या हुआ? क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। ये क्रिया विशेषण है। ये चार बातें हमने आपको बताई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जो पद विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष कहते हैं। वाक्य में विशेषण है तो विशेष होगा, अगर वाक्य में विशेषण नहीं है तो विशेष भी नहीं होगा। ये बात खत्म। ये छोटी सी बात। अब बात कर लेते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण के प्रकार के बारे में हम ये कहेंगे कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कुछ पुरानी किताबों में विशेषण 4 प्रकार के लिखे हुए हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विशेषण के प्रकार अगर आपसे कोई पूछे तो आपको 5 बताने हैं, और वो 5 कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। ये प्रकार हैं आपके विशेषण के प्रकार। प्रकार में पहला पड़ा है विशेषण का। पहला प्रकार है सार्वनामिक। सार्वनामिक, और इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक। दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण है मेरे बच्चे लोगों संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं इसके 2 रूप होते हैं मेरे बच्चे लोगों। ये 2 रूपों में आता है। पहला होता है मेरे बच्चे लोगों निश्चित, और दूसरा होता है मेरे बच्चे लोगों अनिश्चित। पहला तो है निश्चित और दूसरा क्या है? अनिश्चित। तीसरी बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे लोगों निश्चित, और एक होते हैं आपके अनिश्चित। एक निश्चित और एक अनिश्चित। नंबर 4 बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। नंबर 5 बात करते हैं बच्चों लोगों व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। कोई हमसे ये पूछे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, हम बताएंगे 5 प्रकार। ये 5 प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिए। अगर केवल और केवल यही पूछे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं तो आप 5 बता दीजिए। परंतु अगर प्रतियोगिता परीक्षा में ये आया हुआ सवाल है, अगर सवाल ऐसे आता है कि वाक्य में
वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर आपका उत्तर होगा विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, अगर पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के, अगर लाइन ये लिख देते कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के? 5। विशेषण कितने प्रकार के? 2। अब मैं इन 2 विशेषणों के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से जो विशेषण होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, तो इस पर केवल 3 प्रश्न बनते हैं, चौथा प्रश्न नहीं बनता। और 1 प्रश्न आया है आपका सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया है इस पर, और 1 प्रश्न इस पर आया है एसआई भर्ती परीक्षा में। कैसे आया है मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि एक विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है, ये दोनों साथ साथ आते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में सवाल आया है वही सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर सिद्ध करके बताऊंगा। कोई आपसे यह पूछे कि भैया क्या पढ़ के आए हो, तो आप घर जाके कहोगे, मित्र मंडली से कहोगे कि भैया हम विशेषण पढ़ के आए हैं, तो वो आपसे ये पूछेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल वो ये कर दे आपसे कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो ये सवाल करेगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेषण, अगर वो ये सवाल करेगा कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अगर वो ये सवाल करेगा कि वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर वो आपसे ये पूछेगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो आप कह दोगे उसे हम विशेष कहते हैं। परंतु मेरा जो सवाल है वो ये नहीं है। मेरा जो सवाल है जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया है, जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जो सवाल आया है, मेरा सवाल वो है, और वो सवाल ये है कि वाक्य में विशेषण होते हैं, वाक्य में विशेष होते हैं, ये सभी जानते हैं, परंतु उसने ये पूछा था कि वाक्य में विशेषण पहले आता है या विशेष से पहले आता है। सोच के जवाब दीजिए कि विशेष से पहले आता है, सॉरी, विशेषण पहले आता है या विशेष से पहले आता है, आपका जवाब चाहूंगा मैं। आप कहोगे साहब विशेषण पहले आता है, कुछ कहेंगे विशेष से पहले आता है। मेरा उत्तर यह है कि वाक्य में विशेषण पहले भी आ सकता है और वाक्य में विशेषण बाद में भी आ सकता है। वाक्य में विशेषण पहले भी आ सकता है और वाक्य में विशेषण बाद में भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी विशेषण पहले आता है और कभी विशेष से पहले आता है। इनका कोई एक स्थान निश्चित नहीं है, पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। आप कहोगे गुरुजी सिद्ध करके बताओ। तो अभी आप मैंने बताया था कि वाक्य विशेषण 5 प्रकार के होते हैं और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार ये होता है, उसे कहते हैं सामान्य विशेषण, सामान्य, और इसका दूसरा नाम है उद्देश्य विशेषण। इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे लोगों? उद्देश्य विशेषण। और नंबर 2 होता है विधेय विशेषण। अगर कोई ये पूछे कि विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो 5। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। और 2 में पहला क्या है? सामान्य या उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। अब मैं एक वाक्य लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सेट करना। मैंने ये बताया है विशेषण पहले भी आ सकता है और विशेष से पहले भी आ सकता है, विशेषण बाद में भी आ सकता है और विशेष से बाद में भी आ सकता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। काली कमीज
यहाँ रखी है, काली कमीज यहाँ रखी है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है यह कमीज काली है, यह कमीज काली है। ये दो वाक्य हैं। अब सिद्ध करते हैं कि विशेषण काली बोले तो विशेषण मेरे बच्चे लोगों, काली बोले तो विशेषण, काली किसके बारे में कहा गया है? कमीज के बारे में। कमीज बोले तो विशेष्य, कमीज क्या है? विशेष्य है। तो इस वाक्य में विशेषण पहले आया है और विशेष्य बाद में आया है। और इसमें काली क्या है? विशेषण मेरे बच्चे लोगों। किसके बारे में बात हो रही है? कमीज के बारे में। कमीज बोले तो विशेष्य, यहाँ विशेषण कहाँ आया है? बाद में। अब ध्यान से सुन लीजिए, वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मैंने लिखा दिया। मैंने ये बता दिया कि विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले भी हो सकता है, विशेष के बाद में भी हो सकता है। अगर वाक्य में विशेषण पहले आ रहा है और विशेष बाद में आ रहा है, ऐसे विशेषण को हम सामान्य विशेषण कहेंगे। अगर वाक्य में विशेष पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है, ऐसे वाक्य को हम विधेय विशेषण कहेंगे। एक बार चिंतन कीजिए जरा इस पर कि मैंने क्या लिखा है। हो गया चिंतन? तो मैंने यही लिखा है कि इस पर बात तीन प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यह कहेगा कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण होता है सामान्य या उद्देश्य विशेषण और दूसरा विशेषण होता है विधेय विशेषण। दूसरा सवाल ये आएगा कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग होता है तो ऑप्शन मिलेगा पहले, ऑप्शन मिलेगा बाद में, ऑप्शन मिलेगा पहले और बाद में, दोनों जगह। तो आपका तीसरा उत्तर सही होगा कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले भी हो सकता है और विशेष के बाद में भी हो सकता है। अगला सवाल ये ऐसा ही भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में तो यही पूछा गया कि विशेषण का प्रयोग होता है तो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा गया, अगर किसी वाक्य में विशेषण पहले आ रहा है, अगर किसी वाक्य में विशेषण पहले आ रहा है और विशेष बाद में आ रहा है, ऐसे विशेषण को क्या कहेंगे? तो सुन लो बच्चे लोगों, जिस वाक्य में विशेषण पहले आता है विशेष बाद में आता है, ऐसे विशेषण को हम सामान्य विशेषण और दूसरा नाम क्या है? उद्देश्य विशेषण। ये तीन सवाल हैं बनते हैं जिस पर एक सवाल आता रहता है। ये बात खत्म। ठीक है, अब ये तो हुआ वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण। अब मैं बात करता हूं मेरे बच्चे लोगों विशेषणों के प्रकार। पहला मैंने आपको बताया था सार्वनामिक। इस पर थोड़ा सा अपन को जिक्र करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा इसके बारे में रुक कर पढ़ेंगे। और इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक। ठीक है, सार्वनामिक या संकेतवाचक। जब हमने सर्वनाम पढ़े थे और सर्वनाम पढ़े थे तो मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में एक बात बताई थी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह और यह का प्रयोग होता है और वह और यह का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। तो वहाँ पर मैंने नोट लगाकर चार बातें बताई थी। अगर किसी वाक्य में वह आता है या यह आता है और वह और यह किसी पुरुष के स्थान पर आता है अर्थात कर्ता की भूमिका में आता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी वाक्य में वह और यह की थोड़ी दूरी के बाद अगर कोई संज्ञा पद आ जाता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी वाक्य में वह और यह के तुरंत बाद
अगर संज्ञा पद आ जाता है, तुरंत बाद कह रहा हूं मैं, वह और यह के तुरंत बाद अगर संज्ञा पद आ जाता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। और चौथी कंडीशन भाइयों मैंने ये बताई थी, अगर किसी वाक्य में जो आ जाए, सो आ जाए, तो आ जाए, जैसा आ जाए, वैसा आ जाए, जिसे आ जाए, जिनका आ जाए, इन संबंध बोधक शब्दों के साथ अगर वह और यह आ जाता है तो इन शब्दों में तो संबंध वाचक सर्वनाम होगा, परंतु वह और यह में सह संबंध वाचक सर्वनाम होगा। ये मैंने बताया था। अब सुन लीजिए, पहले तो यही बता दीजिए कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का मतलब है किसी संज्ञा या सर्वनाम को इंगित करना, सांकेतिक करना, इशारा करना। ये सामान्य बात है। किताब की परिभाषा ये कहती है, वे विशेषण, जो विशेषण सर्वनाम के यौगिक रूप में आकर, जो विशेषण सर्वनाम के यौगिक रूप में आकर किसी संज्ञा के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, जो विशेषण सर्वनाम के यौगिक रूप में आकर किसी संज्ञा के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह है किताब की परिभाषा। अब मैं किताब की परिभाषा से थोड़ा सा ध्यान आपका हटाना चाहता हूं और मैं नोट लिखूंगा, उसको समझना है। अगर कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है, आ जाने दो, आएगा, और उस वाक्य में अगर वह आ रहा है, ध्यान रहे, अगर यह आ रहा है, ध्यान रहे, अगर इस आ रहा है, अगर उस आ रहा है, अगर इसे आ रहा है, अगर उसे आ रहा है, अगर कोई आ रहा है और अगर कुछ आ रहा है, और इन शब्दों पदों के तुरंत बाद अगर वाक्य में संज्ञा पद आ रहा है तो आंख बंद करके कह देना वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। एक बार और सुने, अगर किसी वाक्य में वह आ रहा है, यह आ रहा है, इस आ रहा है, उस आ रहा है, इसे आ रहा है, उसे आ रहा है, कोई आ रहा है और कुछ आ रहा है, और इन शब्दों के तुरंत बाद अगर संज्ञा पद आ रहा है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने ये बताया गुरुजी महाराज, आपने कोई और कुछ के बारे में कल बताया, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि कोई और कुछ का प्रयोग कहाँ होता है। मैंने कल बताया था कि कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, क्योंकि ये अनिश्चय का बोध कराते हैं। और वहीं मैंने नोट बोल करके एक बात और बताई थी, अगर किसी वाक्य में कोई और कुछ आ रहा है और कोई और कुछ के तुरंत बाद संज्ञा पद नहीं है, अगर वाक्य में कोई आ रहा है और वाक्य में कुछ आ रहा है और इनके तुरंत बाद संज्ञा पद नहीं है, तो आंख बंद करके कहना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर वाक्य में कोई और कुछ आ रहा है और कोई और कुछ के बाद अगर संज्ञा पद आ रहा है तो फिर आपको कहना है सार्वनामिक विशेषण। बोलिए, कल बताया या नहीं बताया? शर्त यह है, कोई और कुछ का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में भी होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि जब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं तो इनके बाद तुरंत बाद संज्ञा नहीं होती है। जब ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में आते हैं तो इनके तुरंत बाद संज्ञा पद होता है। कल मैंने एक बात लिखी थी, अब मैं आपको एक चीज और, कल एक उदाहरण लिखा था उसको थोड़ा बता दूं। कोई इधर आ रहा है, पहला वाक्य, और कोई लड़का इधर आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चे लोगों, मैं बोला कोई, मैंने कहा कि कोई आ जाए और कुछ आ जाए तो आपको थोड़ा विराम लेना है और उसके बाद ये देखना है कि इनके तुरंत बाद संज्ञा है या नहीं है। कोई के बाद इधर आया है, इधर संज्ञा नहीं है, इधर तो अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा मेरे बच्चे लोगों। और यहाँ कोई आया है
और कोई के बाद लड़का संज्ञा आया है, और जब कोई और कुछ के बाद संज्ञा पद आ जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप सुनिए, आप अभी 5, 7, 10 मिनट पहले मैंने एक वाक्य लिखा था और उस वाक्य में 4 पद आए थे। उन 4 पदों में से मैंने 3 पदों के बारे में आपको बता दिया और 1 पद के बारे में कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा जब संदर्भ आएगा। और ये वाक्य यह है लड़की बहुत चालाक है। ये वाक्य है आपके सामने। मैंने बताया था एक पद ये होता है, एक पद ये होता है, एक पद ये होता है और एक पद, 4 पद। इन तीनों पदों के बारे में मैं आपको बता चुका था और मैं इस पद के बारे में मैंने यही कहा था कि बाद में बताऊंगा। तो देखिए, चालाक बोले तो विशेषण, कोई शक? चालाक भी कैसा है मेरे बच्चे लोगों? बहुत। बहुत बोले तो प्रविशेषण। और तीसरा है, किसके बारे में बात हो रही है? लड़की। लड़की बोले तो विशेष्य, और इसका दूसरा नाम लूं तो मैं भैया संज्ञा। पक्का? ये तीनों बातें पूर्व में बता चुका, अभी बता चुका और आपकी समझ में भी आ गया, परंतु इसके बारे में नहीं बताया। इसके बारे में ये लिखा हुआ है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वाक्य में वह आ जाए, यह आ जाए, इस आ जाए, उस आ जाए, इसे आ जाए, उसे आ जाए, कोई आ जाए, कुछ आ जाए और इन शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होगा। यहां पर यह आ गया और यह के तुरंत बाद क्या है? लड़की। लड़की बोले तो संज्ञा, तो इसमें होगा सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रहे, वाक्य में 4 पद हैं, चारों पर प्रश्न बनता है। अगर इस प्रकार का वाक्य आए और रेखांकित इसके नीचे हो तो मेरे बच्चे लोगों ये होगा विशेषण। अगर वाक्य में ये पद आए, रेखांकित इसके नीचे हो तो ये होगा आपका प्रविशेषण। अगर रेखांकित यहाँ हो तो ये होगा विशेष्य। अगर रेखांकित इसके नीचे कर लिया जाए और विशेषण भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, प्रविशेषण भी लिखा हुआ है, विशेष भी लिखा हुआ है और सार्वनामिक विशेषण भी लिखा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा सार्वनामिक विशेषण। खाने को कुछ दे दो, पहला वाक्य। खाने को कुछ लड्डू दे दो, दोनों वाक्य हैं। कुछ आया, कुछ आया, कुछ यहां भी है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी है, परंतु फर्क किससे करना है कि इनके बाद संज्ञा है या नहीं है। मेरे बच्चे लोगों, कुछ के बाद संज्ञा नहीं है क्रिया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कुछ के बाद लड्डू संज्ञा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। बोलो समझ में आए कि नहीं है? ये बात है सार्वनामिक विशेषण की। और सार्वनामिक विशेषण में आपको परिभाषा के अलावा ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आज यहीं पर अपन थोड़ा सा विराम लेते हैं।